सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है निखिलेश और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद निक। और आज का वीडियो हमारा होने वाला है हमारी हिमालयन की एसेसरीज के बारे में और मेरे राइडिंग गियर्स के बारे में, जो कि हाल ही में मैंने परचेज किए हैं अपनी राइडिंग के लिए और हिमालयन पर जो भी लोडिंग कराई है। ये वीडियो सारा उस पर ही होने वाला है और हम बात करेंगे क्या क्या हमने इस पर लगवाया है। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे राइडिंग गियर्स से। हमें राइडिंग करते हुए सेफ रखती है वो की है ये हेलमेट। तो शुरुआत करते हैं हमारे हेलमेट से। मेरे पास दो हेलमेट है। पहला है ये वेगा का हेलमेट और दूसरा आप मेरे ऊपर देख सकते हैं एक्सॉर का हेलमेट रखा हुआ है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इसकी। तो ये जो वेगा का हेलमेट है, मैंने अपनी बाइक परचेज करने के साथ ही इसे भी परचेज किया था साथ में ही। तो ये मुझे लगभग अभी 10 महीने हो चुके हैं लगभग। इसमें मैंने इसका वाइज़र चेंज करवाया है और मतलब करा है घर पे ही खुद से ऑर्डर करके। और इसके अंदर का जो सन वाइज़र आता है वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि वो बिल्कुल यूज़फुल था ही नहीं और आधा आता था आँखों के सामने, पूरा नहीं आता था। तो इससे ही मैं अपनी अभी ब्लॉग शूट करता हूँ अपनी बाइक पर। तो इसमें मैंने जो ये चेन माउंट है ये इसी में सेट कर दिया है। ये थोड़ा-सा निकल गया था, तो फिर मैंने इसे परमानेंट कर दिया अपने जुगाड़ से। जुगाड़ क्या, एमसी लगाई और ये फिक्स कर दिए इसे। और कैमरे का माउंट इसमें यहाँ लगा है और इसके अंदर मैंने माइक को फिट किया है माओनो का जो कि है। तो उसमें अभी ऑडियो तो फिर भी ठीक-ठाक आ ही जाती है। ये था हमारा वेगा का हेलमेट। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सॉर के बारे में। तो ये जो एक्सॉर का हेलमेट है ये मैंने हाल-फिलहाल ही में लिया है। लगभग 2 हफ्ते ही हुए हैं इसे आए। और देखने में आपको ये एक्सॉर वाला बड़ा लग रहा होगा और ये वेगा वाला छोटा लग रहा होगा। पर जी जो ये वेगा का है ये थोड़ा-सा ढीला हेलमेट है। उस टाइम पे फिटिंग के चक्कर में उसे तो वो थोड़ा-सा फिट नहीं बैठता है ऐसे में। और ये जो है ये मीडियम वाला है। तो ये परफेक्टली मेरे सिर को फिट बैठता है। इसमें ही मैंने अपना ये न्यू वाला माउंट इसमें इंस्टॉल कराया है। ये मैंने लिया था टूयू का। ये थोड़ा-सा ठीक है वैसे। तो इसको भी मैंने लेकिन जुगाड़ से एमसी लगानी पड़ी इसमें। इसको भी परफेक्ट कर दिया बिल्कुल परमानेंट। और इसमें एक माइक लगा है टेम्परेरी वाला। अभी तक इसको यूज़ तो नहीं किया है मैंने ब्लॉगिंग में, पर बहुत जल्द यूज़ करूँगा, जिसमें भी ये एक वाइज़र तो आता ही है ट्रांसपेरेंट, और एक सन वाइज़र भी आता है इसमें। निकालूँ तो ये, और इसका इसका मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो इस वाइज़र को ही हम चेंज करेंगे। तो ये जो पिन लॉक सिस्टम इसमें आता है ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें हम पिन्स लगा सकते हैं ऊपर-नीचे, फॉग और ऊपर वाली। और इसमें इनबिल्ट आता है ये, इसका नाम भूल गया हूँ मैं। और ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए मैंने लगा के रखा है ये। तो बहुत ही अच्छा ये कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ से, सॉन्ग कॉल्स आराम से उड़ जाते हैं। तो पीआर रेसिंग का ये है, आरपी रेसिंग का है सॉरी, BT12। चलिए इसे रखते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सेसरीज के बारे में, जो कि है मेरे राइडिंग ग्लव्स, जो कि अभी हम मैंने ये बाइक के साथ ही लिए थे, रॉयल एनफील्ड के लेदर वाले फुल्ली। और बहुत ही कंफर्टेबल ग्लव्स हैं ये। इन्हें अभी मैं लॉन्ग राइड्स पर तो इतना लंबा तो नहीं गया हूँ, फिर भी 2 250 300 किलोमीटर तक मैंने आराम से चला ली है बाइक और कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आती है एयर इनटेक और उसमें। तो बहुत ही शानदार ये ग्लव्स हैं। और इसी के साथ मैंने अभी हाल ही में नए ग्लव्स लिए हैं, जिसको मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है। अनबॉक्स तो कर लिया है वैसे, पर इतने अच्छे से नहीं किया है, सिर्फ खोला बस था। तो अभी हम इनको देख लेते हैं। ये भी नए ग्लव्स हैं जिनको मैंने अभी अपने बरसात के लिए लिया है, क्योंकि बरसात में वो लेदर गीला हो जाएगा तो थोड़ा-सा खराब हो जाएगा। ये है मेरे कैमिमोटो के मिंट ग्लव्स, और जिसके साथ एक हुक भी आता है जिसमें आप अपने दोनों ग्लव्स को पेयर करके रख सकते हैं ताकि घुमे ना, क्योंकि बहुत ही जल्दी ग्लव्स घुल जाते हैं अगर एक उससे छूट गया तो। और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि ये इसमें स्ट्रैप्स आते हैं जिससे आप इसे टाइट कर सकते हैं अपनी कलाइयों पर। ये मुझे इसका एक बहुत ही अच्छा लगा। तो ये था कुछ ग्लव्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे चेस्ट माउंट के बारे में, जो कि मैंने ब्लॉगिंग के लिए ही लिया था, पर इसका अभी तक मैंने ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया है। पहले मैं व्लॉग्स मैंने जो शूट किए थे शुरू के साइकिल्स पर, जो मेरी बाइक पर, तो उस पे यूज़ किया था, तो ये थोड़ा ज़्यादा हल्का था। और मैंने अभी तक इस पर एक कोई भी ऑफ़िशियली ब्लॉग नहीं डाला है।
पर ये काम आएगा ट्रैकिंग पर जब भी हम जाएँगे, तो ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं इसे अभी तक रखा हूँ। एक और है, मेरा भाई भी लाया है साथ में, तो 2 हैं एक्चुअली ऐसे। तो अभी इसको हम रखते हैं। और मेन चीज़ तो मैं भूल गया, ये बंडानास जो कि हमें हेलमेट के अंदर पहनते हैं। तो ये अपनी क्वालिटी के अनुसार 300-400 जैसा भी आपको लेना हो, 100-200 आराम से मिल जाते हैं। और बालाक्लावा भी आता है, जो कि वो भी ठीक रहता है, वो कंफर्टेबल रहता है, बल्कि ये भी रहता है। पर इसे आप 2 यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसे ठंड में मैं इन दोनों को यूज़ करता हूँ, और गर्मियों में या ऐसे नॉर्मल डेज़ में मैं एक का यूज़ करता हूँ इसे लगाकर। 2 तरीके से इसको लगाया जा सकता है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे थाई बैग पर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है राइडिंग के दौरान। जब भी आपको आपके कैश या वॉलेट या फ़ोन जो भी चीज़ है आप इसमें रख सकते हैं। हमें इसमें 2 पॉकेट मिलते हैं जिसमें हम अपना सामान रख सकते हैं, और एक्स्ट्रा चार्जिंग केबल्स और जो आपको तुरंत चाहिए हो वो चीज़ें। तो ये है कार्बोनाडो का बैग, थाई बैग। तो ये कुछ थाई में अपने फिट हो जाता है इस तरीके से, और कंफर्टेबल रहता है, ऐसा कुछ उसमें निकालने बार-बार रखने की दिक्कत नहीं होती है। अब हम थोड़ा बाइक के सामान पर आ जाते हैं। तो बाइक में है ये टैंक बैग है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बाइक के टैंक पर फिट हो जाता है, और इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। देखने में ये बहुत ही छोटा-सा लग रहा है, पर इसमें अच्छा खासा सामान आ जाता है, और इसके अंदर एक इसका वो रेन प्रोटेक्टर भी आता है, जिससे बरसात में सामान गीला नहीं होगा। और हाइड्रेशन के लिए जब अगर बाइक हमको नहीं रोकनी है और रास्ते में पानी पीना है, तो ये हाइड्रेशन बैग लिया है मैंने। इसमें ये स्ट्रॉ है, तो आप बैग को मतलब 3 साढ़े 3 लीटर इसमें पानी आराम से आ जाता है। ये केएमएस का बैग है, इसके अंदर ब्लैडर आता है, तो वो इसी के अंदर रहता है, मतलब कोई ऐसा सामान रखने वाला बैग नहीं है। इसे आप ऐसे भी वेयर कर सकते हैं, या अपने बैग में रख के आराम से इसमें से आप पानी को ऐसे मुँह से पी सकते हैं। तो एक जो हमारी चीज़ है नेक्स्ट, वो बाइक ही है फिर से, वो है ये एयर सीट, जो कि बाइक पर लॉन्ग राइड्स के समय बहुत काम आती है। इसमें आपको बस ये पंप से हवा भर जाती है हाथ से ही मैनुअली, और जब भी निकालना हो तो इसमें एक ये यहाँ पर ढक्कन है, इसको खोल के इसको दबा दो तो पूरी हवा निकल जाएगी, और ये भी थोड़ी कंफर्टेबल सीट होती है। पर लेकिन इसकी आदत लगानी पड़ती है। मैंने देखा है कि अब तुरंत बैठते हैं तो इसमें फिर थोड़ा अटपट तो बहुत लगता है, क्योंकि बाइक की हाइट भी बढ़ जाती है। तो ये सीट आती है पिट स्टॉप की तरफ से। अब हम बात करते हैं हमारी मेनली ब्लॉग के बारे में, जो हम ब्लॉग शूट करते हैं जिससे, वो है हमारा कैमरा DJI Action 2, जो कि ये रहा। ये थोड़ा-सा अभी क्रैक हो चुका है। आप देखिए एक बार गिर गया था जिसकी वज़ह से ये क्रैक हो गया, तो स्क्रीन थोड़ी-सी इसकी फूट गई है। मतलब ऐसी फूटी नहीं है, सिर्फ़ थोड़ा-सा क्रैक है। ऊपर से लैमिनेशन कर दिया तो परफेक्ट है। इस पे ही हमारे पूरे ब्लॉग शूट होते हैं 4K 180 में, और जैसा भी पिक्सल सही हो तो ये उस तरीके की हमें निकाल कर दे देता है। तो ये कुछ थे हमारे राइडिंग गियर्स के बारे में। तो राइडिंग गियर्स में अब मैं बात करता हूँ, आप लोग बोल रहे होंगे कि अभी तक जैकेट और पैंट्स और शूज़ नहीं दिखाए, तो वो अभी मेरे पास है नहीं। तो अभी इतना बजट नहीं था लेने का, और एकदम से इतना सारा तो नहीं लिए हैं। तो पहला अभी नेक्स्ट हमको राइडिंग जैकेट्स ही लेनी है, और शूज़ ही लेने हैं। पैंट्स तो फिर भी थोड़े से आ जाते हैं, जीन्स में भी राइडिंग जीन्स, तो उस तरफ मैं जाऊँगा, और राइडिंग जैकेट तो ज़रूरी है लेने के लिए। तो लेंगे, तो अब सीधा चलते हैं हम अपनी बाइक की तरफ, और देखते हैं अपनी राइडिंग एक्सेसरीज़ बहुत सारी जो हमने बाइक पर इंस्टॉल कराई है। सो बाइक में मैंने जो भी एक्सेसरीज़ ऐड कराई हैं वो बहुत ही डिसेंट सी और बेसिक एक्सेसरीज़ हैं, और बाइक की सेफ्टी के लिए और हमारी सेफ्टी के लिए ही जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मेनली इसमें इंस्टॉल करवाया है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी की से। तो इसमें तो कुछ मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया, सिर्फ ये स्ट्रैप वाला की चेन है, इसको ऑन कर देते हैं। हिमालयन, तो इसको बंद ही रहते हैं, और स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट से लेके बैक तक जाएँगे। तो पहले बात करते हैं हमारी ये विंडशील्ड के बारे में, जो कि मोटोकेयर की तरफ से हमने ली है। तो इसका काम तो यही है, आपको पता होगा टूरिंग के लिए तो विंडशील्ड इम्पोर्टेंट होती ही है। और थोड़ा-सा नीचे आते हैं तो हमें ये हेडलाइट ग्रिल मिल जाती है, जो कि आपकी हेडलाइट को पत्थर से या जो भी सड़क पर चलते-चलते कुछ लग जाता है तो उससे बचाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है, और भी हैं।
और हेडलाइट से अगर हम थोड़ा-सा नीचे आएँ तो हमें मिलते हैं ये फोक सील कवर्स, जिनका बाइक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ये दोनों फोक में लगे हुए रहते हैं और जैसे कि फोक को साफ करते रहते हैं एक तरीके से, क्योंकि फोक थोड़ा-सा गंदे हो जाते हैं मड में, जिस तरीके की ये बाइक है ऑफ-रोडिंग। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके फोक स्लाइडर पर। लगवा है ये ग्रैंड पेक्सटॉन के फोक राइडर्स हैं, जो कि मेरी गाड़ी को डेफ़िनेटली अगर गिरेगी तो उसके व्हील को और इसका जो डिस्क है उसे प्रोटेक्ट करेगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा-सा बाइक के अब पीछे को धरते हैं तो हमें मिलता है ये मोटोटॉर्क का क्रैश गार्ड, जो कि बाइक के डिलीवरी के तुरंत बाद ही उसके नेक्स्ट डे ही मैंने इंस्टॉल करा दिया था। और अभी मेरा हाल ही में 3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैं बाइक से स्किड हो गया था। तो क्रैश गार्ड की वज़ह से मेरा पूरा पैर बच गया और पूरी बाइक ही बच गई। थोड़ा-सा छिल गया है यहाँ से मैंने आपको दिखाया। इसी के साथ लगा हुआ है ये रेडिएटर, जिसके ऊपर लगी हुई है रॉयल एनफील्ड की रेडिएटर ग्रिल, जो कि अगेन मड और पत्थर हाईवे पे चलते हुए या कहीं पर भी ऑफ-रोडिंग पर उचक कर जो फ्रंट व्हील से लगते हैं, जिससे ये इसे प्रोटेक्ट करता है रेडिएटर ग्रिल। नेक्स्ट चीज़ आते हैं हम इसके इंजन गार्ड पर, जो कि बाइक के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। ये स्टॉक जो इसका आता था वो प्लास्टिक का, आधा प्लास्टिक आता था, आधा मेटल का आता था, ये पाइप के पर। तो अभी इसे फुली चेंज करा दिया था तभी, तो ये पूरा मेटल का है। मोटोकॉर्प की तरफ से है ये, बहुत ही बढ़िया है, इंजन प्रोटेक्ट करता है। अब हम चलते हैं थोड़ा ऊपर, एक चीज़ मिस हो गई थी, वो है ये ऑयल कवर। ये हिमालयन बैजिंग के साथ आए हैं। ये तीनों आए हैं, मास्टर सिलेंडर गार्ड और फ्रंट ऑयल कवर और बैक ऑयल कवर, जिसके साथ ये ऑयल की डब्बियाँ जो रहती हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक की रहती हैं, तो फूट सकती हैं अगर कुछ कम से लग जाए तो। अब हम चलते हैं हल्का-सा पीछे, तो एक एक्स्ट्रा लाइट मैंने इसमें इंस्टॉल करवाई है, जो कि आती है क्रूज़र की तरफ से, जो कि ब्लिंक करती है रेड कलर की। अब इसके ऊपर आते हैं, तो हमें मिलता है ये मेरा टॉप रैक रखने का, टॉप रैक सॉरी, टॉप बॉक्स रखने का, जिस पर टॉप बॉक्स की कमी है, टॉप रैक तो ये ऑलरेडी लगा हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में अब बस साइड पैडल स्टैंड का फिटिंग करवानी है और बैग्स लेनी है, तो बाइक तैयार हो जाएगी। तो अभी तो नहीं है वैसे, तो इतना ही देख लेते हैं। थोड़ा अब हम टैंक पर आ जाते हैं, और टैंक पर 2 चीज़ इंस्टॉल कराई है। ये एक बंजी कॉर्ड है, इस पर हम अपना सामान आराम से लगेज पैक कर सकते हैं, और बंजी कॉर्ड के ऊपर हमारा जो टैंक बैग है वो भी आ सकता है। और बंजी कॉर्ड के साथ ही ये टैंक ग्रिप भी लगवाई है, क्योंकि पहले जब गाड़ी चलाते थे तो ब्रेक लगाते थे तो पूरा मैं टैंक पर ही आ जाता था एकदम से। वह बहुत ही पावरफुल ब्रेक है इसके। तो अब जब मैंने ये टैंक ग्रिप लगवाई, तो इससे बहुत ही अच्छी ग्रिप मिलती है मुझे, जैसे मैं आगे नहीं आता हूँ, ये भी ठीक है। एंड एक चीज़ और, हमारा जो ये स्टैंड है, ये कैमरा स्टैंड जो मैंने लगवाया, ये लोकल से ही लिया था, अमेज़न के लिए था मतलब। तो काम तो बढ़िया करता है, जब भी मैं सामने के शॉट्स लेता हूँ तो इसका यूज़ करता हूँ। और इसे मैं बाइक की अलग-अलग जगह पर लगाकर अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग एंगल से शॉट्स लेता हूँ, जो कि बहुत ही शानदार आते हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा इस वीडियो में, बस इतना ही, और तैयार हो जाइए मेरे साथ नरसिंहपुर को एक्सप्लोर करने के लिए विद एक्सप्लोर विद निक। तो जब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।